चमत्कारिक, अलौकिक, अविश्वसनीय। टीम बीइंग घुमक्कड़ का आज का सफर महज घुमक्कड़ी में जीने का एहसास नहीं है। यह धर्म के मर्म को आत्मसात करने का एक सुअवसर है। आज की धर्म यात्रा में हम शनि के ऐसे धाम पहुंच रहे हैं जिसका संबंध त्रेता युग से बताया जाता है। शनि का यह ऐसा निवास स्थान है जहां बजरंग बली उनके बॉडीगार्ड बनकर आज भी खूंटा गाड़े जमे हुए हैं। पूरी दुनिया में शनि का यह ऐसा इकलौता धाम है जहां से गुप्त गंगा आज भी उनके चरण स्पर्श कर बह रही है। लेकिन ऐसे अद्भुत धाम तक पहुंचना आसान नहीं। अगर आपने ग्वालियर होते हुए यहां का गलत रास्ता पकड़ लिया तो आपको बीहड़ की दहशत का अनुभव होगा, ठीक उसी तरह जैसा टीम बीइंग घुमक्कड़ के साथ हुआ। एक गलत रास्ता पकड़ने के चलते ग्वालियर से एटी पर्वत तक पहुंचने का हमारा सफर पल पल खौफ से भरपूर रहा। बेशक अब बीहड़ में डकैत नहीं, लेकिन डकैतों के होने का एहसास हर पल हर घड़ी हमें यहां से गुजरते वक्त के संग महसूस होता रहा। करीब 40 किलोमीटर का सफर 45 मिनट में पूरा हो गया और जब हम मुरैना के एटी पर्वत के नजदीक पहुंचे तो काफी दूर से ही ओम शनिश्चराय नमः की पताका नजर आ गई, जो अपने बुलंद इतिहास और पौराणिकता का एहसास करवाने के लिए काफी थी। इस पताका को देखकर जान में जान आई, लेकिन एक दूसरा डर मन में फिर घर करने लगा। कहीं एटी पर्वत पर विराजमान शनिदेव को देखकर अनिष्ट तो नहीं होगा। सच क्या है? क्या शनिदेव की दृष्टि यहां जाने वाले हर भक्त का भला करती है? क्या भक्तों के मन की मुराद यहां आकर वाकई में पूरी हो जाती है? क्या है शनिदेव की त्रेता युग से लेकर कलयुग तक पहुंचने की कहानी? अगर आपको शनि की दृष्टि से डर लगता है या आपको लगता है कि आपका शनि भारी है, तो आज आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी। आज मैं जहाँ पर हूँ ये शनि का सबसे अद्भुत धाम है। आप इस धाम के दर्शन करेंगे तो आप शनि से खौफ नहीं खाएंगे, बल्कि आप धन्य हो जाएंगे। इस वक्त मैं हूँ एटी पर्वत पे, जहाँ पे शनि मंदिर बना हुआ है। इसे शनि पर्वत भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। लोगों का मानना है कि शनि के मूल रूप में बना ये इकलौता स्थान है जिसका संबंध त्रेता युग यानी कि रामायण काल से रहा है। बीइंग घुमक्कड़ की टीम पहुंच तो गई थी शनिदेव के आश्चर्यचकित करने वाले शनिचरा धाम में, लेकिन अभी कर्म फल दाता के दर्शन नहीं हुए थे। आखिरकार कुछ देर में मंदिर परिसर में सीढ़ियों से होते हुए हम उस पवित्र स्थल पर पहुंच गए जिसके लिए दावा किया जाता है ये शनिदेव का सदियों पुराना स्वयंभू अवतार है। ये जो है हमारे ग्रह युग से जुड़ा हुआ है। जब सृष्टि की रचना हुई तो सब ग्रहों का निर्माण हुआ। ये जो है शनि महाराज का मूल स्थल है। यहाँ शनि महाराज ने तपस्या आकर के की है। शनि बहुत क्रोधी थे। शिव जी ने इनको मंत्र देके तांत्रिक मंत्र दिया था। शिव जी ने इनको औघड़ संप्रदाय का होता है जो नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो ये शनि महाराज की प्रतिमा विश्व की इकलौती प्रतिमा है जो तांत्रिक प्रतिमा है।
यहाँ आकर के इन्होंने तपस्या लीन हुए थे। इनकी जो धामिनी जो पत्नी थी, जब उनसे इनके पास में आई तो ये तपस्या में लीन थे, अपने इनके नेत्र बंद थे। उसने बहुत अनुविनय की इन्होंने, पर लेकिन उन्होंने अपने तप को नहीं छोड़ा, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया था कि आप जो है अगर किसी की तरफ देखेंगे तो उसका जो है विनाश हो जाएगा। ये तो प्राचीन हमारे हरवंश पुराण की कथा है, हमारे पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा में आता है कि त्रेता युग में जब भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था महाराज दशरथ जी के यहाँ, तब महाराजा दशरथ अयोध्या से, क्योंकि दशरथ उनका नाम ही थे, क्योंकि वो 10 इंद्रियां सिद्ध करने वाले थे, 14 विद्या के निदान थे, तो वो जो है शनि लोक की सूक्ष्म रूप से जब यात्रा में गए थे तो वहाँ से जो उल्का पिंड के रूप में लाए थे। आज उसी पिंड की ये प्रतिमा है, अपने आप में एक अलौकिक प्रतिमा है। ललाट पर चंदन तिलक, उभरी मगर बंद दृष्टि, चेहरे पर क्रोध की भंगिमा, मूंछों का अनदेखा मूर्त रूप, गले में रुद्राक्ष की माला और उस पर हाथों में दंड पकड़े शनि का ऐसा अवतार पहली बार आंखों के सामने था। शनिदेव का ऐसा हैरान कर देने वाला आकार के दर्शनों की खातिर लोग कतारों में लगे थे। उन्हें तेल से स्नान कराया जा रहा था, भोग लगाया जा रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था मानो एती पर्वत पर विराजमान शनिदेव अभी उठेंगे और बोल पड़ेंगे। यहां शनिदेव की रामायण काल की कहानी हमें महंत शिवराम त्यागी ने बताई। हनुमान जी ने लंका में जाते ही 2 काम किए थे। सबसे पहले तो काल को आजाद किया था। जैसे ही लंका में प्रवेश किया, पर्वत पर पैर रखा, तो वहाँ के काल को जो है उन्होंने ध्वस्त किया। उसके बाद में जो है उसका गुप्त तंत्र जो इतना वो था, तो वो उसमें उन्होंने लंकिनी को मारा है। वो उसके बाद में वहाँ गए हैं, तो वहाँ से उन्होंने हनुमान जी ने आजाद किया। पंडित जी ने शनिदेव के एती पर्वत पर आने की कथा हमें सुनाई, लेकिन अब तक मन में यह सवाल बाकी था कि आखिर सूर्य पुत्र शनि को रावण ने लंका में बंदी कैसे बना लिया, जिनकी एक दृष्टि से किसी का भी सर्वनाश हो जाए। उस शनि को रावण ने लंका में बांध कर कैसे रखा? हमारे इस सवाल का जवाब भी पंडित जी ने ही दिया। ये कहानी ये कि रावण जब इनको ले गया था, सब ग्रहों को उसने बंदी में रखा, शनि को भी यहाँ से ले गया वो तंत्र के द्वारा। शनि से कहा कि मेरे पुत्र का जन्म होने वाला है, मेरी पत्नी से एक पुत्र पैदा होगा। तो उसमें जो है मंदोदरी के जब पुत्र पैदा होने को था, तो सबसे कहा कि वो है अपने अपने उसने निश्चित कर दिया था कि आप इस कोष्ठ में बैठेंगे, आप इस कोष्ठक में बैठेंगे, आप इस नंबर पे बैठेंगे, आप इस नंबर पे बैठेंगे। तो जब सब देवताओं ने विचार विमर्श किया कि अगर हम सब लोगों को अगर एक जैसे इसके जो बलवान ग्रह हो गए, तो ये तो संसार में अजर अमर सृष्टि से भी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब ग्रह 9 ग्रहों का जो हो जाएगा। तब उन्होंने शनि से अनुविनय की कि आप ही जो शक्तिशाली, आप ही कुछ कर सकते। तब शनि 7वें घर में होते हुए भी 8वें घर में जो है इन्होंने अपना पैर पसार दिया। जब मेघनाथ का जन्म हुआ और जब वहाँ से नारियल अंदर से जो पहले जी इशारा होता था, जब जन्म होते ही वो, तो उन्होंने रावण ने जब देखा, देखने के बाद में उसने कुंडली बनाई, तो ये तो अल्प मृत्यु है इसकी, तो जो है तरुणावस्था में मृत्यु हो जाएगी, ये अपना पूरा जीवन व्यतीत ही नहीं कर सकेगा। शनि ने अपनी चाल चल रही जो है, तब उसने क्रोध में आकर के शनि को बंदी गृह में डाला। रावण को ये पता था कि शनि अगर नेत्र से देख लेगा तो मेरी लंका का वो हो जाएगा, इसलिए उसने उल्टा करके वहाँ रखा। ये एती पर्वत के शनिधाम की पौराणिक कथाएं हैं। इनके अलावा इस धाम के ऐतिहासिक सबूत भी हैं, जो कई 100 साल पुराने हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि त्रेता युग के बाद राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद 1808 में मंदिर में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा दौलत राव सिंधिया ने व्यवस्था बनाने के लिए जागीर लगाई। मौजूदा वक्त में जिला प्रशासन मुरैना इसकी देख रेख कर रहा है। दावा किया जाता है नासिक के शनि सिंगणापुर में विराजमान शनिधाम की शिला भी इसी एती पर्वत से ले जाई गई। ये हम मध्य में हैं, बिल्कुल मध्य में हैं, यहाँ मध्य में, क्योंकि इसका प्रमाण मिलता है हमारे मत्स्य पुराण में कि विंध्याचल पर्वत,
विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों विंध्याचल पर्वत से लगी हुई श्रेणियों में, फिर उसके बाद में शनि पर्वत चरणावती नदी के क्षेत्र में आता है। चरणावती नदी जो हमारी प्राचीन, इसका नाम था, जो अभ्रांश होकर चम्बल हो गई, इसका नाम प्राचीन चरणावती नदी था। पहले हमारा यहाँ जो मंदिर था, जो हमारा 4वीं शताब्दी का था, उसी का एक टुकड़ा, जिसके 2 टुकड़े अभी हम मंदिर में रखे हैं, बाकी के टुकड़ा जमीन और नीचे दब गए हैं। एक टुकड़ा यहीं से जो 1734 में सिंगनापुर गया था। शनि मंदिर का ज्यादातर हिस्सा समय के साथ साथ ईंट, सीमेंट की दीवारों के जरिए एक नया आकार लेता गया, लेकिन करीब 40 साल पहले तक यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस इलाके में जंगली जानवरों की काफी दहशत हुआ करती थी। उस वक्त बीहड़ अपने सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा था। एक तरफ बागी यानी डकैत, तो दूसरी तरफ जंगली जानवर अक्सर इस इलाके में टहलते नजर आते थे। खुद शनि मंदिर के महंत इस बात के गवाह रहे हैं। ये बड़ा भयंकर जंगल हुआ करता था, मेरे देखते ही हुआ करता था। मैंने यहाँ 74 तक शेर देखे थे बेटे। 74 में यहाँ जो एक महात्मा जी रहते थे, जो मेरे भी मैं उन्हीं के सानिध्य में रहा, बाबा भीकमदास जी, तो वो जैसे बेटा हम और आप बैठे ऐसे शेर जो है पानी पीने के लिए आते थे। ये रोड पहले नहीं था, ये रोड जिससे आप ही आए, ये रोड नहीं था पहले। इसकी ये कंदरा में से आते थे। वो जो सामने की जो कंदरा है, यहाँ से मितावली प्योर 3 किलोमीटर है, यानी 2 मील की दूरी पे यहाँ से मितावली है, 2 मील की दूरी पे यहाँ से बटेश्वर है, 3 मील की दूरी पे यहाँ से नरेश्वर है। जहाँ वो नरेश्वर वो जगह जहाँ रावण ने तपस्या करके और अपने सर काट के जो हवन किया था और शिव जी से वरदान लिया था। ये पूरा का पूरा हमारा तांत्रिक क्षेत्र है। ये सच है, पूरा इलाका तांत्रिक क्षेत्र के लिए मशहूर रहा है। आज से नहीं, सदियों से एती पर्वत के आसपास के क्षेत्र में बने असंख्य मंदिर इस बात की गवाही देते हैं। उन मंदिरों के चमत्कारी किस्से धर्म यात्रा के दूसरे पड़ाव में बताएंगे। अभी इतना जान लीजिए, शनि के इस धाम में अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ पहुंचे तो आपकी बिगड़ी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए शनिवार की अमावस्या तिथि पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। आने वाला जो मेला आ रहा है, कोरोना की गाइडलाइन के कारण शासन ने उसको थोड़ा स्थगित कर रहे हैं, पर क्षेत्रीय लोग नहीं मानेंगे। जो श्रद्धा रखते हैं वो नहीं मानेंगे। पहले तो जो बड़े लोगों में ही शनि का डर होता था, आज की स्थिति में यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है। अब ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना है कि जो भी गरीब है वो अपने घर से तेल लाता है, तेल ला करके चढ़ा जाता है और विश्वास कर लेता है कि मेरा शनि उतर गया और उसका कल्याण हो रहा है। जो जैसे बेटा आप हो, ऐसे मैं आपको गिना सकता हूँ, लगभग 10 से 15 बिटियाओं ने जो है उनके अधिकारी जो अधिकारी थे उनकी बिटियाएँ थी, उन्होंने बाबा पैरजी लगाई। कोई कमिश्नर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई एसपी बन गया, जो वर्तमान में हमारे क्षेत्र में, हमारे संभाग में है। तो ये बाबा सबको देता है। अगर आप शनि की शक्ति में विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए आपका विश्वास यहां पहुंचकर और बुलंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहां शनि के स्वयंभू रूप के साथ साथ जमीन पर लेटे बजरंग बली के भी दर्शन हो जाएंगे। साथ ही एक जलधारा भी देख सकेंगे जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर से होते हुए मुरैना से 27 किलोमीटर दूर एती पर्वत पर पहुंचना चाहते हैं तो दिल्ली से नोएडा, आगरा होते हुए बाय रोड आसानी से जा सकते हैं। करीब 350 किलोमीटर का यह सफर 6.5 घंटे में पूरा कर पाएंगे। अगर सुबह सुबह आप निकलेंगे तो उसी दिन दर्शन करके वापस लौट सकते हैं। अगर आसपास के हिस्टोरिकल प्लेसेस का भ्रमण करना चाहते हैं तो रात्रि विश्राम के लिए ग्वालियर एक बेहतरीन प्लेस साबित हो सकता है। तो बीइंग घुमक्कड़ की टीम की तरह अपनी ट्रिप बनाइए, देश क्या दुनिया के सबसे पुराने शनिधाम के दर्शन कराइए।